एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सांप रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवा कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सांप मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता था। कौवा कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सांप को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडा खाकर सांप चला गया। कौवे ने कौवी को ढरस बढ़ाया, कहा, तुझे हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ न कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहें और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सांप उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सांप हमेशा तो लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ पर उसे उड़ते और लौटते भी वहीं हैं। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ के ऊपर बना रखा है। सांप खो से निकला और उसने कौवा का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सांप उन्हें एक एक करके घपाघप खा गया और अपने खो में लौटकर डकारने लगा। कौवा और कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलक उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें रोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। के पास गए। रोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी को आके आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफ़ी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे तुम उस दुष्ट सांप से छुटकारा पा सकते हो। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी काफ़ी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। कमल में रानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक और सैनिक भी आते थे। पर राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा कौवी उठता हुआ वहां आए। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी और उसकी सहेलियों द्वारा उतार के रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़ों के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी और सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। की नजरें उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले गया। गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खो के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खो के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खो के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सांप को कुंडली मारे देखा। अंदर एक नाग है। सरदार ने खो के भीतर भाला मारा। सांप घायल हुआ और फुकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।